हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ, ये आईपीओ में 14 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 300 करोड़ के लगभग का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम 175 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा और बाकी का 125 करोड़ जो वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 715 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और अगर हम एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 20 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,300 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 105 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा काफी छोटा है। लगभग अगर हम यहाँ पे 2000 करोड़ की डिमांड भी अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे अराउंड 18 टू 19 टाइम से आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो यहाँ पे हर कैटेगरी में कम रहेंगे, क्योंकि आईपीओ का साइज की अगर हम बात करेंगे तो काफी छोटा आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी वर्कआउट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करती है और उसके अलावा जो यहाँ पे जैसे होटल्स वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे जो भी हाउस कीपिंग वगैरह होता है या फिर जो भी मेड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वैसे ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे अराउंड 20-25% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20-25% से ये कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आ रही है। और उसके अगर हम देखेंगे तो 175 करोड़ जो यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है, इसके अंदर यहाँ पे कंपनी कुछ अपना डेट कम करने वाली है और उसके अलावा कुछ पैसा यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मशीनरी वगैरह कंपनी को बाय करनी है तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल अगर हम ये साल लगभग 40 करोड़ के लगभग कंपनी का अर्निंग हो सकता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है अराउंड 20-25% से, तो वहाँ पे उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो है वो एक नॉर्मल काइंड ऑफ पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आता, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है कि यहाँ पे एकदम से यहाँ पे लोगों की लाइन लग जाएगी शेयर को खरीदने के लिए। तो वो एक देखा जाए तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को इतना पी रेशियो मिलेगा और हो सकता है कि जब मार्केट काफी ज्यादा गिरेगा तो ये कंपनी 10 से 12 के पी रेशियो पे भी हमें जाती हुई नजर आ सकती है। तभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से मुझे इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ये कंपनी में नहीं लगा। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो ये साल लगभग 900 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू होने वाला और उस पर हार्डली यहाँ पे कंपनी 40 करोड़ के लगभग का पैड करने वाली, यानी कि 5% से भी कम का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर है। और तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल नहीं लगा है। तो मैं पर्टिकुलरली अगर होगा तो भी मैं यहाँ पे कुछ रिटेल लॉट्स यहाँ पे लगाने वाला हूँ, यानी कि कुछ 4-5 रिटेल लॉट में यहाँ पे लगा दूंगा। एक तरीके से मुझे लगता है कि या तो ये 10-15% ऊपर खुल जाएगा या तो यहाँ पे फ्लैट खुल जाएगा या फिर 5% या फिर नेगेटिव खुल जाएगा। तो उसके हिसाब से मेरा व्यू यहाँ पे रहने वाला है और मुझे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ रिटेल लॉट ही में यहाँ पे लगाने वाला हूँ। और अभी देखा जाए तो मार्केट भी थोड़ा अनसर्टेन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू यहाँ पे रहेगा कि अगर आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन अगर आप लगाते तो आपने थोड़ी यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी भी ऊंची नीच अगर यहाँ पे मार्केट अभी मार्च एंड में ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे अगर कुछ भी ऊंची नीच होता है तो एक बार के लिए 10 से 12% ये कंपनी में नीचे भी खुलती हुई नजर आ सकती है। तो वो चीज़ें माइंड में रखिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।